कुमार वर्मा, देश में चाय पीने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में जो कहते हैं ना टी लवर काफी है भारत देश के अंदर। और कुछ लोग तो शुरुआत तो उनकी सुबह की चाय की चुस्की के साथ होती है, कुछ लोग दिन भर चाय पीते हैं। तो आपको बता दें कि चाय से काफी यादें कई लोगों की जुड़ी होती है। कुछ लोग जब देखिए ठंड का मौसम बढ़ता है तो चाय के साथ पकौड़ा खाने में बड़ा मजा आता है। और चाय की टपरी पर लवर भी चाय पीते दिख जाते हैं। और दोस्तों के साथ कैंटीन में चाय पीते जो दोस्ती यारी की बात होती है वो भी काफी देखी जाती है। ऐसे में कई सारी डीलिंग भी उसी चाय की दुकान पर हो जाती है, चाय की टपरी पर हो जाती है या कैंटीन पर हो जाती है। हम भी आज एक ऐसे ही चाय की टपरी पर खड़े हुए हैं और आज हम यहीं से जो लोकसभा चुनाव का चुनावी सफर शुरू करेंगे। इस वक्त हम माफ कीजिएगा, इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में खड़े हुए हैं और ये इस वक्त हटिया जगह पर हम हैं, जहां के लोगों से हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं चाय की चुस्की के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हीं से। ये जो चाय है इन्होंने बनाई है, स्पेशल चाय इन्होंने ही बनाई है। क्या नाम है भैया? मेरा सोनू गुप्ता हुआ। सोनू गुप्ता जी, सोनू गुप्ता ये बताओ तो सबसे पहले ये जानेंगे यार, यहाँ काफी सारे तुमने कुल्हड़ लगा रखे भाई। हाँ, एक से बढ़कर एक कुल्हड़ जो जल्दी देखने को नहीं मिलते बनवा रखे। इतने कुल्हड़ क्यों लगाए? ये वैरायटी सब हर तरह का रेट अलग अलग है। 5 रुपया से स्टार्ट है, 25 रुपया तक का है मेरे पास। और जैसे क्वालिटी है उस हिसाब से कस्टमर को हम देते हैं। जैसे और बहुत दूर से जैसे आते हैं मेरे पास, 11 बजे रात तक रहता हूँ, जैसे सुबह 4 बजे भोर, दोपहर में क्लोज कर देता हूँ। चाय में पूरी मोहब्बत मिलाते हो अपनी? हाँ जी सर, 15-20 साल हो गया मेरा इस। उधर देख 20 साल हो गया, 15-20 साल। अच्छा ये बताओ, इस बार लोकसभा चुनाव है, वोट करोगे ही, क्या देख रहे हो लोकसभा चुनाव में? इस बार एनडीए गठबंधन होना चाहिए, मोदी जी होने चाहिए या फिर राहुल गांधी को देख रहे हो? क्या देख रहे हो? इस बार भी उम्मीद के साथ मोदी जी को ही लाना चाहेंगे। और कैमरे में देखो, शर्माओ मत यार, कैमरे में देख के बोलो। इस बार भी मोदी जी को लाना चाहेंगे क्योंकि हम इतने साल से बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, है ना। और बहुत सारा ऐसा भी काम है कि नहीं, और बहुत सारा मतलब ऐसा चीज़ भी है। इस बार भी हमको लगता है 400 से पार होगा ही। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो कहते हैं चाय वाले को ही सपोर्ट करेंगे है? नहीं वो बात नहीं है सर। ऐसे शुरू से जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं तभी से बहुत सारा मतलब हमको देखने को मिला है यहाँ पे। और बहुत सारा ऐसा चीज है कि अभी तक मतलब काम से खुश हो? जी जी, काम से खुश हैं। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। कुछ लोग और भी खड़े हुए हैं। भाई साहब, आपका नाम? दीपक जी, इस बार आप लोग क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? आप लोग खुश हैं सरकार से, मौजूदा सरकार से, या बदलाव चाहते हैं? ठीक है, सब सरकार ठीक है, थोड़ा महंगाई मुद्दा करता है और क्या, तो थोड़ा महंगाई रहती है। अच्छा अभी आज मैनिफेस्टो चीज और देखना था। इतनी भी सरकार है लेकिन ये 10 साल हो गए। आप पीछे देखो गड्ढे। इसको कोई सरकार ना पीएचडी पास जवाब है, ना नगर निगम के पास जवाब है। खुद पार्षद जी हम संजय सेठ जी भी आके देख के गए हुए हैं। फिर मोदी जी यार थे इनॉग्रेट किए, नगर आयोग का है, इसका नापी करके किसी का पास नापी नहीं। 10 साल में कितना घटना हो गई, एक ये नाली हो गई, एक ये नाली हमेशा जाम रहती है। हाँ, हम भी आए यहाँ पर, देखे काफी गड्ढा है। 10 साल हो गए हमारा देखा देखी, ये गड्ढा का कोई उपाय नहीं। अब आप बताइए, 10 साल हो गए गड्ढे को देखते हुए और परेशान है लोग। भाई इनकी परेशानी भी दूर करें नेता, ऐसे नहीं गड्ढा खोद के चले जा रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, तमाम तरह की बीमारियां फैलती है। तो क्या इस बार जो है आपको लग रहा है, बात किया जाए कि मैनिफेस्टो जारी किया गया, उधर कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को 1 लाख रुपया दे देंगे, इधर कहा जा रहा है गरीबों को घर पे घर देंगे, परेशान ना होइए, और गरीबों को राशन देंगे। तो क्या लग रहा है दोनों के मैनिफेस्टो में दम किसके लग रहा है? उम्मीद तो है कि भारतीय जनता पार्टी ही निकलेगा। उम्मीद है? भगवा पहने भी हैं। भगवा का बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए, एनडीए या फिर आपको लग रहा है कि इंडी गठबंधन? यहाँ पर एनडीए गठबंधन होगा। एनडीए क्यों? ये शहर में तो भाजपा ही जीतती है। व्यवसायियों का शहर है। और व्यवसाय खुश, क्योंकि कोरोना काल में तो कह रहा बहुत सारी चीजें ठप हो गई तो व्यवसाय दुखी हैं। ठप नहीं हो गई, मनमाना दाम पर उन्होंने व्यवसाय किया है।
उसमें बहाना रहता था कोरोना। जीएसटी को लेकर भी तमाम तरह की बातें उठ रही थी व्यवसायियों को। तो जीएसटी में है कि वे माल को लेकर के भरने में दिक्कत आती है, जो डेट है उस डेट में जीएसटी का काम नहीं हो पाता है। तो उस अब ग्राहक जो है नहीं भरने के कारण जीएसटी फाइल नहीं होता है, जिस कारण से उन लोगों को फाइन देना पड़ जाता है। अब फाइन को कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, बदलाव होगा कुर्सी पर प्रधानमंत्री के कि नहीं? नहीं, प्रधानमंत्री का क्या नहीं होगा। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानेंगे उनकी क्या राय है। देखिए, कई लोग हैं भाई, उनका भी कहना है कि गड्ढे हैं, उन गड्ढों को भी गड्ढा मुक्त होना चाहिए ये देश, लेकिन गड्ढा मुक्त हो नहीं पा रहा। तमाम तरह की सरकारें कई सारी बातें कहती हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? रजनीश कुमार। रजनीश भाई, आपकी हंसी बड़ी खूबसूरत है। बताइए। रजनीश भाई, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, एनडीए या फिर कुछ बदलाव है? देखिए, ना अभी एनडीए की बात करेंगे ना झामुमो की बात करेंगे। बात करेंगे अभी यहाँ के लोगों के रहने वालों के इशू की, है ना। पहला इशू ये है कि जो आदिवासी हैं उनको बोल दिया गया है कि तुम अपना जमीन बेच नहीं सकते। उसी के बगल में जनरल का प्लॉट है, वो 8 लाख रुपए डिसमिल बेच रहा है और वो 3 लाख रुपए डिसमिल बेच रहा है। इसके अलावे भी मान लो अगर उसको वो जमीन का रेट ना मिले और उसको नौकरी भी ना मिले तो बेरोजगारी दूर कैसे होगी। और झामुमो के जो हमारे हेमंत सोरेन है, बड़गाई अंचल वाला जो केस है वो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि नाम चढ़ाने का, तो ये फर्जरी चल रही है। पब्लिक जो है अंधी है ना। जो यहाँ की आबादी है आदिवासी की और मुस्लिमों की, ये झामुमो की तरफ इनका रुझान है। तो बीजेपी के लिए यहाँ प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब 2000 में झारखंड में बिहार से अलग हुआ और झारखंड बना, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, लेकिन मूलवासी और भितरी की लड़ाई लड़ा दी गई। उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोगों ने ग्रेजुएशन 2000 में किया वो 2020-25 तक भी बेरोजगार रहेगा। ना इनका मूलवासी का नीति सही है, ना इनके आदिवासियों के प्रतिनिधि सही है। लेकिन ये तो कहते हैं एक बात आपको बतला दूंगा, फाइनल क्लोजर है। आपके पास एक टोकरी में सड़े हुए आम हो और कुछ अच्छे आम हो तो आप किसको चुनेंगे? अच्छे आमों को। तो बाहरी लोग जो है यहाँ के वो बीजेपी के साथ है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, एक चीज और भी है, माफी का, एक चीज और भी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है, बात की जाए आदिवासी की, आपने बात की, बहुत अच्छी बात कही। तो आदिवासियों के लिए हेमंत सरकार ने बहुत कुछ किया है और वो भी खुद अपने आप को आदिवासी बता रहे थे जेल जाने से पहले कि ये मतलब हम लोग पर दबाव डाला जा रहा है, एक आदिवासी को दबाव। तो क्या इस बार मुद्दा बनेगा ये? देखिए, आप बोले ना हेमंत सरकार ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है, वो कहते हैं। बीजेपी वालों ने भी हर प्रत्येक वर्ग के लिए किया है। तो वो करने धरने का मापदंड यहाँ के लोगों का अलग है। वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा के आधार पर ही डिसाइड होगा। आप समझ ठीक है। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी इस बार हिलेगी या फिर आपको लग रहा है नहीं हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो जो नारा दे रहे हैं वो लोग 400 तो नहीं होगा, लेकिन 370-60 आ जाएगा। 370 जैसे हटा है वैसे बंगाल में ममता है, बिहार में राजद है। आज भी ऐसे लोग हैं जो राजद को अभी भी वोट दे रहे हैं। और हम आप पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन हमें आइडिया है कि राजद की क्या अवस्था है। क्या अवस्था, सही बात है। तो देखिए, कुछ लोग हैं, देखिए बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, बात उठाई इन्होंने, झारखंड की बात उठाई। समझना चाहिए नेताओं को और पब्लिक के रिएक्शन सुनने चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। भाई झारखंड की बात कर रहे हैं, कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है। सर, कुछ बोलेंगे? आपका नाम सर? नीतीश। नीतीश जी, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलनी है या फिर आपको लग रहा है नहीं, वो ऐसे ही रहेगी और या फिर इंडी गठबंधन इस बार कब्जा करेगी? नहीं, इस बार लग रहा है नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। इस बार भी हैट्रिक मारेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? उनके अपोजिट में कोई वैसा दमदार फेस नहीं है। ये कई लोग कह रहे हैं दमदार फेस नहीं। किस तरह का दमदार फेस? राहुल गांधी इतना दमदार फेस, वो तो देखिए इतना किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा निकाल दी, न्याय यात्रा और पता नहीं कौन कौन सी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट नरेंद्र मोदी के कंपैरिजन में अभी कोई नहीं है पीएम कैंडिडेट के रूप में। एक अरविंद केजरीवाल तो लग रहे थे, बट वो तो अभी वो भी बाहर है, तो अंदर है, जेल के अंदर। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम? सुभाष चौधरी। सुभाष जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, 400 पार या फिर बेड़ा पार या फिर 40 पार भी नहीं?
40 पार के आप देखिए सब नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी तो फिलहाल अभी वही हमें लग रहे हैं। इसके अलावा तो अभी कोई फेस ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो हमें इसके अलावा कोई दिखे। बस अभी नरेंद्र मोदी जी का है। अभी नरेंद्र, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस ऐसा क्या है कि उनके ऊपर जो पर्सनालिटी जो उनका जो है उनके लायक अभी कोई सामने अपोनेंट वैसा कोई खड़ा नहीं है उनके लिए। इससे तो इंडी गठबंधन नाराज हो जाएगी भाई। अब होने से क्या, आप जो है सो है, रियलिटी में अभी वही चल रहे हैं अभी। इसके अलावा तो अभी कोई दमदार पार्टी नहीं लग रही है अभी। ममता जी भी देखती है अपने आप को एक सब अपने जगह पे हैं, लेकिन एक जो अपने मोदी जी हैं उनके अलावा तो अभी कोई फेशियल ऐसा कोई दूसरा चेहरा तो नहीं है। अपने मोदी जी मतलब बीजेपी के तो नहीं हो? हाँ, बीजेपी के तो नहीं है, हमारे खुद के हैं अच्छा। बहुत सारे, लेकिन फिर भी हम जानते हैं जिनका है वही रहेंगे। वही रहेंगे। तो देखिए सबकी राय है। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है उनके फेस के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तो ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? कई लोग हैं, बल्कि इंडी गठबंधन कह रही है। हमारे यहाँ तो तमाम नेता है जो प्रधानमंत्री की रेस में। कुछ लोगों से और बात करेंगे। और देखिए कुछ लोग, देखिए ऐसे ही ग्रुप बनते हैं और ऐसे ही चर्चा होती है राजनीति की भी। सर क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को आप लोग बड़े नजदीक से देख रहे होंगे, क्या लग रहा है? नजदीक से देख रहे हैं, इस बार भी चांस लगता है मोदी जी का ही है। और बाकी अपन अपना भाग्य। अच्छा, तो क्या ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग को चांस इस बार वही है? चांस चूंकि मोदी जी ने मतलब अपना इमेज अभी ऐसा बना दिए हैं पूरे वर्ल्ड में कि पब्लिक चाहती है कि कम से कम हमारा जो पीएम हो वो बीजेपी से ही रहे तो ज्यादा बेटर रहे। ज्यादा बेटर है। अच्छा, इसीलिए। जी जी जी। क्या बात। आपका नाम सर? उज्जवल बनर्जी। उज्जवल बनर्जी जी। बनर्जी जी, आपको क्या लग रहा है इस बार? ममता बनर्जी। क्या बात कहा आपने, ममता बनर्जी। नहीं, मोदी जी आना चाहिए क्योंकि जो देश का उन्होंने पूरा वर्ल्ड में जो एक दबदबा बनाया है वो हम आपसे पहले जितने भी हम पीएम देखे उस तरह का दबदबा नहीं बनाने सका। आज जो इंडिया का नाम है, भारत का जो नाम है वो ड्यू टू बीजेपी और मोदी जी। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि मोदी जी आवे। ममता जी तो तमाम तरह की बातें करती है। बनर्जी ममता जी क्या कर रहे हैं? अभी केरल का क्या हुआ, ममता जी क्या कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल का वही होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए। देश कहीं भी कोई मोदी जी से नाराज नहीं है। उनका पॉलिसी जो है सबके लिए है, किसी धर्म जाति किसी के लिए नहीं है। तो आपको लग रहा है कि आप बंगाल के हैं? बाय बर्थ यहीं रहते हैं। बाय बर्थ यहीं रहते हैं। अच्छा, तो कोई रहने नहीं दिया मेरा दोस्त लोग। ऐसा क्यों? बस दोस्त लोग सब वही है। क्या 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 नाम है? पार्थो सिंहदेव। पार्थो सिंहदेव। अच्छा, पार्थो सिंहदेव जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार? इस बार भी मोदी। मोदी क्यों? क्यों बीजेपी? और ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। ना कांग्रेस में उस तरह का नेता है, ना आप में है। मतलब एनडीए वाला में कोई नेता ही नहीं है। इंडी में कोई नहीं है। कोई नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह का मोदी कैबिनेट में जितने मंत्री हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर ये गठबंधन बनता है, ये गठबंधन में रह जाएगा, अपना अपना गांठ बांधते रह जाएंगे और ज्यादा कुछ कर नहीं। कहीं कहीं गांठ खुल जा रही है। अब उनका पूरा गांठ खुल जाएगी कुछ दिन के बाद। वोट के बाद एक एक गांठ खुलती जाएगी। जितने भी नेता हैं उनका एक भी गांठ नहीं रहेगी। जस्ट अभी इलेक्शन के लिए अभी गांठ बंधे हुए हैं। इलेक्शन के बाद देखेगा एक भी गांठ नहीं रहेंगे और मोदी 400 पार। मतलब आप लोग भी 400 पार। क्या नाम है सर? संजय सर्वाधिकारी। संजय जी, ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं आप भी दोस्ती? 100% मोदी जी 400 पार, नो डाउट। ऐसा क्यों लगता है आप लोग? मोदी जी का काम है सर, मोदी जी का विकास का काम है, मोदी जी का ईमानदार छवि है, ईमानदारी वाला काम है, निष्पक्ष भावना से काम है। उसको सारा देश देख रहा है सर, सारी वर्ल्ड देख रही है। इसीलिए 100% इस बार जो स्लोगन है 400 पार ही होना है। लेकिन इंडिया गठबंधन तो तमाम तरह की बातें कर रहे, कोई कम नहीं कर रहा। सर देखिए, ये है कि मोदी जी के काम की वजह से ये सारे नेताओं को एक होना पड़ रहा है कि इनका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए इनको एक होना पड़ रहा है कि इनको अपना अस्तित्व बचाना है। अब मोदी जी का अकेला काम उन सारे पॉलिटिशियन पे या उन सारे पार्टियों पे भारी पड़ रहा है।
इसी की वजह से उनको मिलना पड़ रहा है। एक अकेला कईयों पर भारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जो कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी, वही ये एक मोदी सब पे भारी, वही काम हो रहा है। बड़ा चीज है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसपे मोदी जी बहुत अच्छा ध्यान दिए। आज बॉर्डर में जो सिक्योरिटी है, जो हमारे जवान आज जोश में है, ये बहुत जरूरी है। जोश हाई है, एकदम हाई है। ठीक है, और उसी तरह हम लोग का भी जोश है, आप लोग कभी जो बने भी रहना चाहिए, एकदम बना हुआ है। हाँ देखिए, जोश हाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के अंदर अगर जोश हाई है तो क्या कितनी अच्छी बात है। और देखिए, वोट किसी को भी आप करें, लेकिन विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। हम क्यों वोट कर रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए।